Hello and welcome to Pinnacle classes. So today we are going to study the remaining methods of forecasting in this lecture. Okay. सो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में हमने ये पढ़ लिया था कि यहाँ पे जो हमारा परसेंटेज ग्रोथ रेट होता है वो कांस्टेंट होता है, उसे हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं और उसके बेसिस पे हमने ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने का फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर लिया था, जिसकी वैल्यू आई थी Pn इजक्वल टू P0 प्लस 1 प्लस R/100 की होल रेज़्ड टू द पावर n। यहाँ पे Pn जो होता था वो फ्यूचर पॉपुलेशन होता था आफ्टर n डिकेड, P0 जो होता था वो प्रेजेंट पॉपुलेशन होती थी और R जो होता था वो परसेंटेज ग्रोथ रेट होता था। इस परसेंटेज ग्रोथ रेट को फाइंड आउट करने के लिए हमने थ्री डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। इसमें से सबसे पहला था कि हमें फाइनल पॉपुलेशन और इनिशियल पॉपुलेशन नोन होती थी, प्लस हमें ये भी पता होता था कि फाइनल पॉपुलेशन और इनिशियल पॉपुलेशन के बीच में नंबर ऑफ़ डिकेड्स कितने होते थे। तो वहाँ पे हम लोग एज्यूम ग्रोथ रेट R की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते थे। सेकेंड मेथड जो था उसमें हम लोग R की वैल्यू को ज्योमेट्रिक मीन मेथड और अरिथमेटिक मीन मेथड की हेल्प से फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ लिया था। आज के सेशन में हम इस ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड पे बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और फर्दर डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करेंगे। ओके, सो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से हम लोग पॉपुलेशन को किस तरीके से फोरकास्ट करने वाले हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स को अप्लाई करना है टू रीच द सॉल्यूशन। सबसे पहले सबसे पहले आपको पॉपुलेशन का डेटा दिया होगा, ठीक है, जिसमें आपको पॉपुलेशन और ईयर ये दो डेटा दे रखे होंगे। आपको उस पॉपुलेशन डेटा को है उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टेबुलर फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करना है? टेबुलर फॉर्म में आप सबसे पहले आप 4 कॉलम का टेबल बनाएंगे। कॉलम 1 जो होगा वो ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कॉलम 2 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम 3 इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा और कॉलम 4 जो है वो परसेंटेज इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, यानी कि प्रीवियस डिकेड से प्रेजेंट डिकेड में पॉपुलेशन कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई है इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमें 4 कॉलम्स की हेल्प लेनी होगी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। वंस दिस कॉलम हैज़ बीन क्रिएटेड, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ईयर का कॉलम दे रखा होगा, पॉपुलेशन का कॉलम दे रखा होगा, हम इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो पर डिकेड में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है हम उसे कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम लोग परसेंटेज इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन निकालेंगे। परसेंटेज इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन कैसे आएगी? परसेंटेज इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन निकालने के लिए हम लोगों को परसेंटेज ग्रोथ का फॉर्मूला देखना होगा, वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है। परसेंटेज ग्रोथ रेट जब हमारे पास आ जाएगी सक्सेसिव डिकेड की, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज ग्रोथ रेट का एवरेज ले लेंगे। परसेंटेज ग्रोथ रेट का एवरेज लेने के 2 मेथड्स थे, हम उन दोनों में से किसी एक मेथड को यूज़ करेंगे और परसेंटेज ग्रोथ रेट का एवरेज ले लेंगे और उसके बाद हम पॉपुलेशन फोरकास्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल इंक्रीज फॉर्मूला। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज ग्रोथ रेट। ठीक है, तो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है? ग्रोथ रेट इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन माइनस past population divided by past population multiplied by 100. So this is the formula for growth rate. Okay, now coming to the solution of the problem. So this is the problem that we have. So this is the same problem that we had taken in arithmetical increase method. We are also taking the same problem to solve that same problem with geometrical increase method. Okay, so in the problem it is given that the population of a particular city is 25,000 in 1930. 1940 it becomes 28,000. In 1950 it becomes 34,000. In 1960 it becomes 42,000 and in 1970 it finally reached to 47,000. So now applying the steps that we have already learned. ठीक है, तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वो है इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। ठीक है, तो इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन पर डिकेड इन ईच डिकेड, तो 1930 से 1940 तक पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है 3000। ठीक है, 28,000 माइनस 25,000 पॉपुलेशन इंक्रीज 3000। 1940 से 1950 तक पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है 6000।
34,000 माइनस 28,000। सिमिलरली 1960 से 1970 तक पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है 5,000। अब एक बार जब हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज़ आ गया है, ठीक है, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन आ गया है, उसके बाद हम निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, जिसे हम ग्रोथ रेट कहते हैं। तो ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? हमारे पास फॉर्मूला ये था कि हम इंक्रीज़ निकालें कि इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन कितना है और उसको डिवाइड कर दें ओरिजिनल यानी कि पास्ट पॉपुलेशन से। तो इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन कितना है? 3,000। जब हम उसको 25,000 डिवाइड करेंगे तो ये 12% आ गया। सिमिलरली सेकेंड, यहाँ पे पॉपुलेशन कितना इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज़ कितना होगा? 6,000 डिवाइडेड बाई 28,000। सिमिलरली 8,000 डिवाइडेड बाई 34,000। एंड फ्रॉम 1960 टू 1970 कितना परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है? तो 5,000 टू 5,000 divided by 42,000, which comes out to be 11.9%. So this is the percentage increase in population. Okay, now the very next, now the what? Okay, so हमने सक्सेसिव ईयर्स की ग्रोथ रेट्स को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम एवरेज ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज ग्रोथ रेट के लिए हम जो सक्सेसिव ईयर्स के सक्सेसिव डीड के एवरेज ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए सक्सेसिव डिकेड्स की जो ग्रोथ रेट थी उनका हम एवरेज लेंगे। एवरेज लेने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन होता है कि हम ज्योमेट्रिक मीन मेथड को अप्लाई करें, जिसे GOI ऑन वाटर ट्रीटमेंट मैनुअल भी रिकमेंड करता है। अरिथमेटिक मीन एक दूसरा मेथड है जो हमारे पास अवेलेबल है, हम इसको अप्लाई करके भी एवरेज ग्रोथ रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन मेथड को यूज़ करके एवरेज ग्रोथ रेट को कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सो हमने फॉर्मूले को अप्लाई किया और वैल्यू बस आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का फॉर्मूला लगाएंगे ज्योमेट्रिकल मेथड से, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, विच कम्स आउट टू बी फॉर द फर्स्ट डिकेड 54,694 and for second decade comes out to be 63,647 and finally 74,066. So this is the values of the population after first, second and third decades. ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड को पढ़ने के बाद में अब हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड को पढ़ते हैं। ये मेथड ना, ये सबसे बेस्ट मेथड है, इसको आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं बताऊंगा बाद में कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी के लिए फ़िलहाल ये समझ सकते हैं कि यहाँ इस मेथड में हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कांस्टेंट एज्यूम नहीं करते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज़ भी कर सकती है और डिक्रीज़ भी कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। बट द क्वेश्चन दैट कम्स हेयर इज़ व्हाट इज़ दिस इंक्रीमेंटल इंक्रीज़? इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ इज़ द इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन इंक्रीज़। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था? हमने पहले पॉपुलेशन को लिखा, उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज़ को फाइंड आउट किया। अभी क्या करेंगे? यहाँ पे एक स्टेप फर्दर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन था ना, उसका भी इंक्रीज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो उसी को हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज़। तो इस मेथड के थ्रू जो पॉपुलेशन होती है, फ्यूचर पॉपुलेशन होती है, उसके लिए फॉर्मूला जो होता है PN = P0 NX बार प्लस NN+1/2 multiplied by y bar. What is this x bar and what is this y bar? Look, x bar क्या होता है? x bar is the average growth rate. ठीक है, जैसा कि हम लोग अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड में करते थे, वहाँ पे x bar होता था, दिस इज सेम, इट्स द एवरेज ग्रोथ रेट। ठीक है, और ये y bar क्या है? ये y bar इज़ द इंक्रीमेंटल इंक्रीज, एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ रेट। And what is this y bar? This is the average of incremental increase. Let us solve a question to learn it or grasp the concept a bit clearer. Okay, so here also I have taken the same example and I'll solve this increase मेथड में भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो हमको डेटा दे रखा होता है, हम उसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊँ तो कॉलम 1 में ईयर लिखेंगे, कॉलम 2 में पॉपुलेशन, कॉलम 3 में इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, कॉलम 4 में इंक्रीमेंटल इंक्रीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जो डेटा है वो तो दिया हुआ होगा। ठीक है, हमें ईयर्स दे रखे होंगे और पॉपुलेशन दे रखी होगी।
उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन निकालेंगे। तो इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन के कैसे निकालते हैं, इस सक्सेसिव ईयर्स में जो पॉपुलेशन का डिफरेंस होता है वही हमें बताता है कि पॉपुलेशन कितना इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो 1940 के में जो पॉपुलेशन थी 28,000, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1930 के पॉपुलेशन 25,000, तो हमें 3,000 मिल जाएगा। सिमिलरली हम बाकी वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो सक्सेसिव ईयर्स में ये पॉपुलेशन हमने देखा है कि 3,000 थी, उसके बाद 6,000 इंक्रीज़ हुई पॉपुलेशन हुई थी इन 1940 टू 1950। 1950 से 1960 में यही पॉपुलेशन 8,000 से इंक्रीज़ हो गई, 1970 में तक ये 5,000 अगेन इंक्रीज़ हुई। नाउ व्हाट इज़ दिस अबाउट इंक्रीमेंटल इंक्रीज़। इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ ये बताता है कि जो इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन थी ना, उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट टू डेटा को लूँ तो यहाँ पे 3,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, 6,000 से 8,000 जंप हुआ है, मतलब कि 2,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद 8,000 से 5,000 तक जंप हुआ है, 8,000 से 5,000 तक जंप हुआ है, तो इसका मतलब कि 3,000 का डिक्रीमेंट हुआ है। दैट्स वाई हियर इज इज माइनस साइन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम टोटल निकाल लेंगे कितना इंक्रीमेंट हुआ था टोटल। सो विच कम्स आउट टू विथ 2,000 एंड उसके बाद उसका हम एवरेज ले लेंगे, तो विच कम्स आउट टू विथ 667। Similarly, we will also calculate the average of increase in population. And उसके बाद what we need to do is we have to simply apply the formula. We have to put all the values of x bar and y bar. This is the x bar and this is y bar, and then we will solve the problem, and hence this is the final answer. Okay, so decreasing growth rates methods. तो इस मेथड का हम लोग यूज़ कब करते हैं? इस मेथड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कि हम ये ऐसे देख सकते हैं, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 2018 से 2019 तक की पॉपुलेशन जो है वो 10% से इंक्रीज़ हुई। 2020 से 21 तक पॉपुलेशन जो है 8% से इंक्रीज़ हुई। 2021 से 2022 तक पॉपुलेशन जो है 6% से इंक्रीज़ हुई। तो यहाँ से हमें एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ का जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीजिंग नेचर में है। तो ये जो फिनोमेना, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड का यूज़ करके पॉपुलेशन को फोरकास्ट कर सकते हैं। तो इस मेथड में हम लोग पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो पॉपुलेशन की परसेंटेज इंक्रीज़ है उसमें जो डिक्रीज़ है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद वो जो डिक्रीज़ जो n नंबर ऑफ़ डिकेड्स तक था उसका हम एवरेज ले लेते हैं, और उस एवरेज को लेने के बाद में जो एवरेज आता है उसको हम जो लेटेस्ट जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ था उससे हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और फिर वहाँ से हम लोग आने वाली फर्स्ट डिकेड के लिए पॉपुलेशन को फोरकास्ट करते हैं। और सक्सेसिव डिकेड्स के लिए हम ये प्रोसेस को दोबारा रिपीट करते हैं, और इसी तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इस मेथड को समझने के लिए हम प्रॉब्लम्स के थ्रू इस मेथड को समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम which we need to solve by decreasing growth method. Okay, so now look, first of all let observe the problem. What is it given in the problem, and then we'll solve the problem. Okay, so this is the data given for the 4 decades from 1940 to 1970. तो ये 4 डिकेड्स में पॉपुलेशन का डेटा हमें दिया हुआ है। हमें इस पॉपुलेशन डेटा के लिए पॉपुलेशन को फोरकास्ट करना है। तो आफ्टर 3 ईयर्स तक की पॉपुलेशन को फोरकास्ट करना है। तो पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए जैसे कि सबसे पहला स्टेप होगा, उसमें आप क्या करोगे, आप पॉपुलेशन इंक्रीज़ को कैलकुलेट करोगे। ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पॉपुलेशन इंक्रीज़ को कैलकुलेट करोगे। तो अगर हम पॉपुलेशन इंक्रीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता है 1940 से 1950 तक पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई है 40,000। 1950 से 1960 तक पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है 48,000, और 1960 से 1970 तक पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है 60,580। ओके, ये समझ में आ गया ना कैसे हमने निकाला है 40,000, 48,000 और 60,580। ओके, ये हमने क्या किया, हमें 1950 की पॉपुलेशन से 1940 की पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट किया, तो वहाँ से ये वैल्यूज़ आई हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम निकाल देते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है,
कितना परसेंटेज पॉपुलेशन का इंक्रीज़ हो रहा है ईच डिकेड्स में। तो 1940 से 1950 तक पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो 1940 में ये 1940 से 1950 तक पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई थी 40,000 और 1940 में पॉपुलेशन थी 80,000। So 40,000 upon 80,000 multiplied by 100 which comes out to be 15%. So which is 50%. Okay. Similarly 1950 से 1960 तक पॉपुलेशन इंक्रीज़ कितने परसेंट हुई थी उसको कैलकुलेट करते हैं। तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ दैट इज़ 48,000 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इन 1950 which is 1,20,000. So which comes out to be 40%. सिमिलरली 1960 से 1970 तक पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी 60,580 एंड द पॉपुलेशन इन 1960 वाज 1,68,000 एंड व्हेन परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल बी 36%. सो दिस वाज अ परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन. उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं डिक्रीज इन द परसेंटेज इंक्रीज. ओके, तो यहाँ पे पॉपुलेशन 50% थी, यहाँ पे 40% थी और फिर ये यहाँ पे 36% हो गई है. तो हमें दिख रहा है कि जो जैसे जैसे हम लोग डिकेड्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है. ठीक है, 50% से 40%, 40% से 36%. ओके, सो पहले कितना पहली बार में पॉपुलेशन में कितना डिक्रीज़ हुआ है 10% का. ओके, 50 माइनस 40. और उसके बाद वाले डिकेड में कितना हुआ है 40 से 36 है, 4% का डिक्रीज़ हुआ है. तो टोटल कितना डिक्रीज़ हुआ है परसेंटेज में पॉपुलेशन की 14% का. तो एवरेज डिकेड कितना हुआ है, एवरेज पर डिकेड कितना होगा 14/2 विच कम्स आउट टू बी 7%. ओके, सो 7% इज़ द एवरेज डिक्रीज़ इन परसेंटेज पर डिकेड. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पॉपुलेशन को फोरकास्ट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने का सबसे तरीका क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, ये लास्ट पॉपुलेशन है, लास्ट नोन पॉपुलेशन जैसे हम प्रेजेंट पॉपुलेशन भी कहेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन. कितना परसेंट, तो लेटेस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना है 36 है. तो हम इस 36 में से ये जो एवरेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ से हमें इतना परसेंट जो होगा ये हम इसमें पॉपुलेशन में ऐड कर देंगे. ओके, उसके बाद तो हमने क्या बताया, हम अभी फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि अगर आपको एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है फॉर नेक्स्ट 3 डिकेड्स, तो सबसे पहले आप एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन कैलकुलेट करोगे फर्स्ट डिकेड के लिए. एक बार जब आपकी फर्स्ट डिकेड में पॉपुलेशन आएगी फिर आप सेकेंड डिकेड की कैलकुलेट करोगे और फिर आप थर्ड डिकेड की कैलकुलेट करोगे. तो फर्स्ट डिकेड में पॉपुलेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं. तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी थी 2,28,580. उसमें हम कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेंगे. तो परसेंटेज कितना होगा, उस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हम जो लेटेस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन था उसमें से एवरेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो वहाँ से जो हमें परसेंटेज मिलेगा उतना परसेंट हम आने वाले एक साल के लिए उस परसेंटेज प्रेजेंट पॉपुलेशन का उतना परसेंट हम लोग ऐड कर देंगे. सो प्रेजेंट पॉपुलेशन वॉज 2,28,580 और उसमें हमने ये 29% ऐड कर दिया. तो ये हमारी जो हो गई है ये पॉपुलेशन आफ्टर 1 डिकेड हो गई है. तो यहाँ पे अगर देखो तो पॉपुलेशन कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुई है 29% से. अब हम सॉल्व करते हैं. अब इन नेक्स्ट डिकेड पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ होने वाली है उसको देखते हैं. तो अभी पॉपुलेशन 29% से इंक्रीज़ हुई है. ठीक है, तो लेटेस्ट पॉपुलेशन इंक्रीज़ कितनी हो गई 29%. एवरेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन परसेंटेज इंक्रीज़ कितना था 7% था. प्रेजेंट पॉपुलेशन अभी कितनी होगी 2,94,870. तो हम क्या करेंगे, लेटेस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन से एवरेज डिक्रीज इन परसेंटेज इन पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जितना भी आएगा 22% है, इतनी पॉपुलेशन को हम इंक्रीज़ कर देंगे. थर्ड डिकेड में, तो थर्ड डिकेड में पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ होगी, तो सेकेंड डिकेड के एंड पे पॉपुलेशन कितनी आ चुकी थी 3,59,740. तो थर्ड डिकेड में पॉपुलेशन कितनी होगी
तो इंक्रीमेंट कितना हुआ था, ठीक है, परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई थी पॉपुलेशन की, 22%। तो 22% में से हम क्या करेंगे, 7%, जो कि क्या है एवरेज डिक्रीज इन परसेंटेज है, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया 15% आ गई। तो 15% ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर द सेकेंड डिकेड would be increased so that we get the population in third decade. So this is all about the decreasing growth rate of method. So in this logistic curve method, we can find the population at a particular point. With the help of this particular formula, we can apply the formula and we can find the population at any particular period of time. Okay, तो कंपेरेटिव स्टडी मेथड, कंपेरेटिव स्टडी मेथड को हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर सिटी का पॉपुलेशन फोरकास्ट करना हो और उसकी सिमिलर जैसी सिटीज़ का डेटा हमारे पास पहले से अवेलेबल हो। ठीक है, सपोज़ करते हैं कि कोई सिटी ए है, इस सिटी ए का हमें पॉपुलेशन फोरकास्ट करना है। कुछ सिटीज़ है मेरे पास एक्स, वाई और जेड, ये वो सिटीज़ हैं जो कि ए की तरह ही हैं, मतलब कि दिस सिटीज़ आर सिमिलर टू ए। ओके, दिस सिटीज़ आर सिमिलर टू ए, they have grown in the similar fashion as A is growing, and we already know the data of these cities. So with the help of the data of these cities, we'll predict the population of A. Okay, we'll predict the population of A. So this is the method of comparative study method. What we did in comparative study method, we find out the similar cities as per our requirement and we'll analyze the data and then we will predict the population. So this is all about comparative study method. So now the conclusion of this topic. So in conclusion, I would like to say, please remember these points. They are very important. They are very important. Okay, so what you need to remember is, calculate the average demand of city. What you need to have, you have to first forecast the population of that city. ठीक है, मीन्स यू हैव टू फाइंड अ प्रोस्पेक्टेड पॉपुलेशन एंड देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन विद एवरेज डेली डिमांड. सो बाय दिस वे you will get the average demand of the city. Sorry. And the next very important note that you need to remember is that when to apply which method of forecasting. ठीक है, generally for younger cities we apply geometric increase method, for older cities we apply arithmetic increase method, and for any kind of city then you are free to apply this incremental increase method. Okay, one more which I haven't written here. Okay, for the cities which are reaching their saturation point, you can apply decreasing growth rate method. So you can apply their decreasing growth rate method. Okay, and this is a point that I have many times explained in the lecture, that as per the GOI manual, the assumed growth rate is calculated by geometric mean method. However, the engineers use arithmetic increase method. So this is all about demand forecasting. We'll be coming back soon with different aspect of the same chapter, that is what are the various types of water demand and what are the sources of demand. Okay, till then be happy, and if you like this video lecture, do subscribe to our channel, like and share.